तो दोस्तों आज की इस वीडियो में जो हम बात करने वाले हैं, देखिए वो भी कंबाइन हार्वेस्टर से रिलेटेड बात करने वाले हैं। तो आज की इस वीडियो में जो हम बात करेंगे वो दो कंबाइन हार्वेस्टर के कंपैरिजन की बात करेंगे। तो जैसे कि एक भाई का कमेंट आया था कि भाई विशाल 435 और स्वराज 8200 कंबाइन हार्वेस्टर में कौन सी कंबाइन हार्वेस्टर बेस्ट है, इस पर एक वीडियो बनाइए। तो सबसे पहले तो हम देखिए टेक्निकल स्पेसिफिकेशन की बात करेंगे, फिर इन दोनों में जो है डिफरेंस जानेंगे कि क्या क्या डिफरेंस इन दोनों में है, और उसके बाद में देखिए अपना पर्सनल ओपिनियन जो है वो इस पर बताऊंगा कि मेरे ख्याल से कौन सी बेस्ट है। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहें। तो सबसे पहले हम इन दोनों के टेक्निकल स्पेसिफिकेशन की बात कर लें। तो पहले हम बात करेंगे देखिए इंजन की। तो इंजन जो है विशाल 435 के अंदर आपको वही अशोक लेलैंड का इंजन देखने को मिलेगा जो 6 सिलेंडर इंजन है और जो 133 हॉर्स पावर जनरेट करता है। CRDI टेक्नोलॉजीज के अंदर देखने को मिलेगी और ये BS4 इंजन है। जबकि स्वराज 8200 के अंदर जो इंजन है वो महिंद्रा का इंजन आपको देखने को मिलेगा जो 4 सिलेंडर इंजन है, 110 हॉर्स पावर है। CRDI टेक्नोलॉजी इसके अंदर भी आपको देखने को मिलेगी और ये भी BS4 इंजन है। तो देखिए अब बात कर लेते हैं थ्रेशर की। तो थ्रेशर की जो चौड़ाई है विशाल 435 के अंदर वो 1270 mm की आपको देखने को मिलेगी, जबकि स्वराज 8200 के अंदर 1274 mm की देखने को मिलेगी। और थ्रेशर की जो डायमीटर है वो विशाल के अंदर 600 mm की देखने को मिलती है। तो स्वराज 8200 के अंदर भी आपको डायमीटर 600 mm की देखने को मिलेगी। थ्रेशर की स्पीड की अगर हम बात करें तो देखिए मिनिमम स्पीड जो है विशाल के थ्रेशर की वो 477 RPM है, जबकि स्वराज 8200 के जो थ्रेशर के RPM है मिनिमम वो 525 RPM है। और मैक्सिमम RPM की अगर हम विशाल की बात करें 435 की तो 1070 RPM तक जाते हैं इसके मैक्सिमम, जबकि स्वराज 8200 के जो आरपीएम है मैक्सिमम थ्रेशर के वो 1125 आरपीएम है। अब बात कर लेते हैं स्ट्रावागर की। स्ट्रावागर देखिए विशाल 435 के अंदर आपको 5 स्ट्रावागर देखने को मिलेंगे और स्ट्रावागर के ऊपर जो स्टेप्स होते हैं वो 6 देखने को मिलेंगे। स्वराज 8200 के अंदर भी सेम स्ट्रावागर है और सेम ही स्टेप है। कटर बार की बात कर लेते हैं। कटर बार दोनों के अंदर ही आपको 14 फीट का लगभग देखने को मिलेगा। ग्रेन टैंक की कैपेसिटी की अगर हम बात करें तो देखिए विशाल 435 के अंदर ग्रेन टैंक की कैपेसिटी 2.18 क्यूबिक मीटर की आपको देखने को मिलेगी, जबकि स्वराज 8200 के अंदर आपको 2.8 क्यूबिक मीटर की ग्रेन टैंक की कैपेसिटी देखने को मिलेगी। फ्यूल टैंक की अगर हम बात करें तो देखिए विशाल 435 के अंदर फ्यूल टैंक आपको 295 लीटर का फ्यूल टैंक देखने को मिलेगा, जबकि स्वराज 8200 के अंदर आपको 245 लीटर का फ्यूल टैंक देखने को मिलेगा और इसका फ्यूल टैंक भी फाइबर का बना हुआ प्लास्टिक का। अब देखिए टायर्स की बात कर लेते हैं। टायर्स दोनों के अंदर ही लगभग सेम है कि फ्रंट टायर जो है वो 18/430 के देखने को मिलेंगे और पीछे के जो टायर हैं वो 916 के देखने को मिलेंगे। दोनों के ही अंदर सेम है ये टायर। ब्रेक्स की बात कर लेते हैं। ब्रेक्स आपको दोनों के अंदर ही डिस्क ब्रेक का ऑप्शन देखने को मिल जाता है। अब ग्राउंड क्लियरेंस की बात कर लेते हैं। देखिए ग्राउंड क्लियरेंस विशाल 435 का जो ग्राउंड क्लियरेंस है वो 370 mm का आपको देखने को मिलेगा, जबकि स्वराज 8200 के अंदर जो ग्राउंड क्लियरेंस है वो 385 mm का आपको देखने को मिल जाता है। अब वेट की बात कर लेते हैं, वजन की बात कर लेते हैं। देखिए विशाल 435 के अंदर जो वजन है वो 9400 किलोग्राम आपको देखने को मिलता है, जबकि अब स्वराज 8200 के अंदर जो वजन है वो 8860 किलोग्राम वजन आपको देखने को मिलता है। तो दोस्तों ये तो हुआ इसका टेक्निकल स्पेसिफिकेशन, इन दोनों का टेक्निकल स्पेसिफिकेशन। अब बात कर लेते हैं दोनों में अंतर। देखिए टेक्निकल स्पेसिफिकेशन में तो ज्यादा अंतर नहीं था। तो पहला अंतर जो है इन दोनों में वो ये है कि देखिए जो डीजल की खपत है वो विशाल 435 में ज्यादा है, स्वराज 8200 में कम है। ये इन दोनों का पहला डिफरेंस है इंजन के मामले में। तो देखिए एक चीज मैं ये आपको बता दूं, दोनों में इंजन भी अलग अलग है। जैसे विशाल 435 के अंदर 133 हॉर्स पावर का इंजन है, स्वराज के अंदर 110 हॉर्स पावर का इंजन है। तो दोनों की जब हॉर्स पावर अलग है तो जाहिर सी बात है कि डीजल खर्च जो है वो विशाल का बढ़ जाएगा क्योंकि उसकी पावर भी ज्यादा है। तो देखिए कंपनी जो स्वराज कहती है वो यही कहती है कि हमारी मशीन एवरेज बहुत ज्यादा देती है, माइलेज ज्यादा देती है। तो वो यही बात है कि उसके इंजन की पावर ज्यादा है और उसके इंजन की पावर उससे कम है, तो वो माइलेज तो ज्यादा देगी। फिर इंजन के सिलेंडर भी कम है, वो 6 सिलेंडर है वो 4 सिलेंडर है। तो पहला अंतर तो यही है दोनों में। फिर दूसरे अंतर की बात कर लेते हैं। देखिए विशाल 435 जो है वो सेमी ब्रांड है, वो कोई इतना बड़ा ब्रांड नहीं है मतलब, लेकिन जो स्वराज है वो एक तरह से एक ब्रांड है। वो उसका नाम चलता है इंडिया में, तो वो एक तरह से नंबर 1 ब्रांड ही मानकर चलिए आप। तो वो ब्रांड है, वो सेमी ब्रांड है। अगला जो अंतर है इसमें वो ये है कि देखिए विशाल 435 के अंदर जो पार्ट्स लगे हुए हैं वो मोस्टली पार्ट जो है वो कॉमन होते हैं। ज्यादातर कंबाइन हार्वेस्टर के पार्ट जो है एक दूसरे में फिट हो जाते हैं। कोई पार्ट किसी का नहीं आ रहा वो उसका लगा दो। तो ये पार्ट्स एवरी टाइम हर जगह अवेलेबल होते हैं। ये विशाल के अंदर ये खासियत है, क्योंकि जैसे मलकीत के, विशाल के कुछ पार्ट्स कॉमन होते हैं, इनके आपस में एक दूसरे के लग जाते हैं, लेकिन स्वराज के साथ ऐसा नहीं होता है।
उसके अपने पार्ट्स होते हैं, वो अलग पार्ट्स हैं। तो वो क्या है कि वो पार्ट्स आपको कंपनी में ही मिलेंगे, वो एकदम से बाहर की दुकानों पर उसे नहीं रखते, क्योंकि वो कॉमन पार्ट्स नहीं है, तो उनके अपने ही पार्ट्स लगते हैं उसमें। अब अगला अंतर जो है वो ये है कि देखिए प्राइस की बात करें, प्राइस लगभग दोनों के सेम है, प्राइस में तो ज्यादा डिफरेंस नहीं है, दोनों के लगभग सेम है। और देखिए अगर आप एग्जैक्ट प्राइस देखना चाहते हैं तो मैं एक वेबसाइट का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां से उस पर क्लिक करके और उसके एग्जैक्ट प्राइस भी देख सकते हो इन दोनों के। अगला जो अंतर है इनका वो है वजन का अंतर। देखिए दोनों में वजन अलग अलग है। तो देखिए वजन में अगर हम देखें तो विशाल 435 वजन में ज्यादा है और स्वराज जो है वो वजन में कम है। तो दोस्तों ये तो हुई ओवरऑल टेक्निकल स्पेसिफिकेशन की बात। उसके बाद हमने इसका डिफरेंस अंतर भी बता दिया, क्या क्या इन दोनों में अंतर है। अब देखिए बात कर लेते हैं मेरे ओपिनियन की, कि भाई ने जैसे पूछा इन दोनों में बेस्ट कौन सी है। तो देखिए मैं अपना ओपिनियन इसमें बता दूं कि अलग अलग लोगों के अलग अलग ओपिनियन होते हैं, कोई स्वराज को अच्छा बताता है, कोई विशाल को अच्छा बताता है, लेकिन मैं अपना ओपिनियन बताऊंगा इस पर। तो देखिए टेक्निकल स्पेसिफिकेशन से तो लगभग दोनों सेम ही है, ज्यादा अंतर इनमें नहीं है। हाँ इंजन में फर्क है, इंजन दोनों का अलग अलग है। देखिए इंजन जो है वो विशाल का पावरफुल है, लेकिन स्वराज कहता है कि हमारे इंजन का जो है वो एवरेज ज्यादा है। तो देखिए एवरेज, वो अपने एवरेज को कहते हैं ये इंजन पावरफुल है। तो देखिए कहीं ना कहीं अगर हम देखें तो मेरा ओपिनियन तो ये कहता है कि विशाल जो है इंजन के मामले में वो बेस्ट हो जाती है, क्योंकि हम एवरेज को देख करके मशीन ना लें। क्योंकि एक्चुअल में होता क्या है, एवरेज आप गेहूं में तो सही चला लोगे, आप पावर कम है, गेहूं में ज्यादा पावर की जरूरत नहीं होती है, एवरेज वहां निकलेगा तो वहां तो आपको फायदा दिखाई देगा कि हमारी मशीन एवरेज ज्यादा दे रही है। विशाल ने तेल ज्यादा खा लिया और उसने लोड लगभग बराबर ही होता है दोनों का, तो मतलब गेहूं का लोड ज्यादा इतना होता नहीं है, सारी मशीनें स्मूथली चलती रहती हैं। लेकिन जब बात आती है धान की, तो धान में पता लगता है कि किसका एवरेज और किसका इंजन का पावर। तो वहां पर जो है स्वराज फेल हो जाती है। जब इंजन पर लोड पड़ता है तो वहां एचपी काम करते हैं, वहां एवरेज काम नहीं करता। तो ये मेरा एक पर्सनल ओपिनियन है कि वहां पर अशोक लेलैंड का जो 133 हॉर्स पावर है वो नहीं दबेगा। जब आप धान काटेंगे, गीला धान, उस पर जब लोड पड़ेगा तो वहां पर आप अगर 1-2 लीटर आपका ज्यादा भी खा रही है मशीन, तो आपको लगेगा कि काम भी बढ़िया कर रही है। लेकिन जब स्वराज आप वहां चलाएंगे और जब वो दबेगी तो डीजल तो बचेगा, लेकिन मशीन सही से चल के नहीं देगी, दाना फेंकेगी और तरह की दिक्कत आएंगी, वो कटिंग कैपेसिटी नहीं निकल के आएगी। तब आपको इस चीज का एहसास होगा। कंपनी तो एवरेज एवरेज कह रही है, लेकिन इंजन की पावर भी अपने आप में दम रखती है। 1-2 लीटर एवरेज के चक्कर में पावर कम नहीं लेनी चाहिए। हमें पावर का इसमें बहुत काम है, क्योंकि ऐसा नहीं है मशीन सिर्फ गेहूं ही काटेगी, मशीन धान भी काटेगी और फसलें भी काटेगी, तो इंजन पर लोड आता है। तो यहाँ एचपी बहुत मैटर करता है, यहाँ पावर इतनी मैटर करती है, इतना डीजल मैटर नहीं करता है। फिर पार्ट्स की बात कर लें। देखिए पार्ट्स में स्वराज के में दिक्कत आ सकती है, आपको कंपनी भागना पड़ेगा स्वराज की, क्योंकि इसके पार्ट्स जो है वो ना के बराबर आपको कुछ दुकानों पर मिलेंगे, तो दुकानों पर, लेकिन हो सकता है कुछ पार्ट्स ना भी मिले, क्योंकि सारे पार्ट्स इसके जो है एकदम दुकान वाले नहीं रखते, क्योंकि ये कॉमन पार्ट्स नहीं होते हैं इनके। और जो ये विशाल वाले पार्ट्स हैं ये कॉमन होते हैं। ये ज्यादातर मशीनें जो सेमी ब्रांड बनाती हैं उनके पार्ट्स लगभग एक दूसरे में काम कर जाते हैं। तो ये चीज आपको मिल जाएगी, पार्ट्स की प्रॉब्लम आपको कभी भी फेस नहीं करनी पड़ेगी अगर आप विशाल लेते हो 435। अब रिसेल की बात कर लेते हैं। ऐसा नहीं है आपने कंबाइन हार्वेस्टर ले ली अब आप इसे बेचोगे ही नहीं। भाई कंबाइन हार्वेस्टर एक बिजनेस के लिए लेता है बंदा कोई भी, और उसे बेचनी भी होती है। ये हमेशा ध्यान रखें आप दिमाग में कि मशीन आपको कभी भी बेचनी भी पड़ सकती है। तो देखिए जब बेचने के लिए आपको रिसेल देखनी चाहिए, तो रिसेल किसकी ज्यादा है? रिसेल विशाल की ही ज्यादा है। स्वराज की रिसेल वैल्यू इतनी नहीं है जितनी विशाल की है। आप विशाल का नाम रखोगे, विशाल फौरन बिक जाएगी और अच्छी कीमत में बिकेगी। तो यहां पर भी विशाल नंबर 1 में जा रही है। बस पीछे कहां रह जाती है कि वो सेमी ब्रांड है, ये ब्रांड है, तो वो सेमी ब्रांड के चक्कर में पीछे हो जाती है। लेकिन वो स्पेशलिस्ट हैं कंबाइन हार्वेस्टर के, वो कंबाइन हार्वेस्टर ही बनाते हैं स्पेशल। तो देखिए पर्सनली मेरा जो ओपिनियन है वो मेरा यही है कि इसमें विशाल जो है इससे बेस्ट रहेगी स्वराज से, क्योंकि मैंने बहुत सारे लोगों के व्यूज देखे कि यही कहते हैं कि स्वराज लेके पछता रहा हूं। तो यही मेरा ओपिनियन कहता है। मैंने देखिए कंपैरिजन भी आपको बता दिया, दिखा दिया। तो ये चीज मेरे भी ओपिनियन में यही है कि ये स्वराज से जो है वो बेस्ट है विशाल। तो दोस्तों इससे रिलेटेड अगर आपकी कोई भी क्वेरी है या आप अपना भी ओपिनियन मुझे बताना चाहते हो तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हो।
तो फ्रेंड्स, आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया हो, और वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर भी करें, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं इसी तरह की किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय।